Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about voice. In this voice I am going to tell you definition and concept of voice. So let's start this voice. First of all I would like to tell you the definition of voice. यानी सबसे पहले मैं voice के definition को बताने जा रहा हूँ. इसका definition यह होगा कि it is also a part of verb which indicates that someone does something in the sentence or something is done to it or subject by a person or thing in the sentence, that is called voice. यानी यह एक क्रिया का ही पार्ट है, यानी वॉइस एक क्रिया का ही पार्ट है यानी हिस्सा है, जिससे यह बोध होता है कि कोई व्यक्ति वाक्य में कुछ करता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है या कुछ घटित होता है, यानी कुछ होता है तो उसे वॉइस कहा जाता है. वॉइस दो प्रकार का होता है, यानी there are two kinds of voice. First one is active voice, थोड़ा बड़ा लिखते हैं. Second one is passive voice. एक्टिव वॉइस का हिंदी अर्थ होता है कर्तरी वाच और पैसिव वॉइस का होता है कर्म वाच. अब कर्तरी वाच का जो कंसेप्ट है यानी एक्टिव वॉइस का, वह यह है कि या पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है, इनमें दोनों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इन दोनों में वर्ब का ही कार्य है, यानी वर्ब से ही स्पष्ट किया जा सकता है कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है. तो हमें वर्ब को जानने के लिए वर्ब के कंसेप्ट को जाने कि कैसे वो एक्टिव वॉइस में वर्ब होगा और कैसे वो पैसिव वॉइस में वर्ब होगा. तो एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट यह है कि अ वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस व्हेन समवन डज समथिंग इन द सेंटेंस. यानी कि किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तभी होना समझा जाएगा या उसे कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति वाक्य में कुछ करता हो, यानी वो कोई काम करने का उससे बोध हो किसी व्यक्ति के से, तो ऐसे में वो एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है वर्ब को. इन एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस में द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट इज शोन. यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के जो महत्व है उसे दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है मुख्यतः. तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य के वर्ब को एक्टिव वॉइस में समझा जाता है. और वहीं इन पैसिव वॉइस के वर्ब को हम यदि समझना चाहते हैं तो अ वर्ब इज सेड टू बी पैसिव वॉइस व्हेन समथिंग इज डन to it or subject by a person or thing.
that case a verb is said या verb is called in passive voice। यानी कि किसी पैसिव वॉइस के वर्ब को, यानी किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तभी होना समझा जाता है या कहा जाता है जब किसी कार्य को किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से सब्जेक्ट पर किया जाता हो। तो ऐसे केस में उस वर्ब को पैसिव वॉइस समझा जाता है या जाना जाता है। इन दिस वॉइस, इट मीन्स पैसिव वॉइस, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन। यानी इसमें, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के महत्व को दर्शाया जाता है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट का महत्व होता है और इसमें ऑब्जेक्ट का महत्व होता है। यानी बिना सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस नहीं कहा जा सकता और बिना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होना नहीं समझा जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का होना इसमें अति आवश्यक है, इसमें सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। जैसे ही हेल्प्ड मी, उसने मुझे मदद किया। तो यहाँ ध्यान रखें, इसमें हम लोगों को सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दिया। जो सब्जेक्ट का होना इसमें अति आवश्यक है। और उसने मुझे मदद किया, तो इसमें सब्जेक्ट जो है माने वह है, वो कार्य खुद करता है मदद करने का। और इसमें होगा यानी पैसिव वॉइस में कि अब आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम। इसमें जो आया यहाँ ऑब्जेक्ट का महत्व दिया गया, क्योंकि ये जो आई शब्द है ये इस वाक्य के ऑब्जेक्ट है, जिसे सब्जेक्ट के स्थान पर लाया गया। यानी इसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में हम बना सकते हैं। अब रहा कंसेप्ट कि किसी वॉइस को यानी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे। तो ध्यान रखें, कंसेप्ट इसका यह है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट और TRANSITIV ट्रांजिटिव वर्ब, या इसको कह सकते हैं DEPENDENT डिपेंडेंट वर्ब भी कह सकते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है एक्टिव वॉइस में। शॉर्ट में देते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि यह वर्ब, इसमें ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद डिपेंडेंट वर्ब कहें या ये ट्रांजिटिव वर्ब कहें, दोनों एक ही बात है। ये इसमें ये दोनों में से किसी, यानी कि दोनों एक ही हैं, दो नाम से दिया गया है। यानी इस वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। और जब तक हमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम उसे पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये कर्मवाच है इसमें। यानी कि इसको यानी कि एक्टिव वॉइस के कर्म का होना ज़रूरी है, तभी पैसिव वॉइस में जाकर के वो ऑब्जेक्ट बनाया यानी सब्जेक्ट बनाया जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इस वाक्य में आकर के यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है।
यहाँ यह ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन इस एक्टिव वॉइस का यही शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ध्यान रखिए, अब पैसिव वॉइस में जब बनाया जाएगा, यानी शॉर्ट में हम यहाँ पर पैसिव वॉइस दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना बहुत जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट लाएंगे तो किसी वाक्य के शुरू में ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में बदलना पड़ेगा इसको। यानी कि ऑब्जेक्ट आया जरूर है, लेकिन वो कार्य करेगा अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। यानी कि यदि किसी वाक्य में किसी एक्टिव वॉइस के वर्ब के बाद यानी डिपेंडेंट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ड आया हो, तो उसे सब्जेक्ट के रूप में बदलना हो, यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, यानी कर्ता कारक में बदल देना है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में था, तो इसे सब्जेक्ट के रूप में बदल दिए आई, तो ये सब्जेक्ट यानी कर्ता कारक के रूप में हुआ, या ऑब्जेक्ट यानी कर्म कारक के रूप में है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एक टू बी वर्ब का इस्तेमाल करना है, टू बी वाले वर्ब का इस्तेमाल करना है। टू बी वर्ब का मतलब हुआ कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बीइंग या बीइंग, बीन जैसे वर्ब का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद यानी इसे इस रूप में बदला जाएगा, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी शॉर्ट रूप है वर्ब का। अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट वर्ब होगा, यानी कि डिपेंडेंट वर्ब का मतलब यहाँ समझ जाएंगे कि मेन वर्ब, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहिए, डी भी कर देते हैं इसी को शॉर्ट में, को इसको V3 के रूप में चेंज कर देना होता है इस वर्ब के बाद में। और एक बाई का यहाँ इस्तेमाल करें यदि सब्जेक्ट को रखना जरूरी हो, तो यदि कभी कभी जरूरी नहीं भी होता है, तो यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करें, या कभी कभी बाई का इस्तेमाल नहीं भी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी वाक्य के अंत में पैसिव वॉइस में बाई लगा हो तभी वो पैसिव वॉइस होगा, वो एक्टिव वॉइस भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करें, या किसी सुटेबल प्रीपोजिशन, किसी सुटेबल प्रीपोजिशन, चाहे आप टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपके ये मेन वर्ब पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा यहाँ वर्ब को दें। विद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस तरह से। अब ये सब्जेक्ट यानी कि वर्ब अपने बाद कुछ सुटेबल प्रीपोजिशन को लेता है। जनरली अभी हम लोग पर ध्यान रखें बाई का ही, और उसके बाद हम लोग जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इससे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट को लेकर आए तो क्या किसी वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है? नहीं। तो वह क्या होगा, यानी कि यह सब्जेक्ट क्या काम करने लगेगा, अब ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। यानी जैसे यहाँ ही था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ बदल दिया गया, यानी कि इसे ऑब्जेक्टिव केस में कर दिया गया, लेकिन उसी का ही रूप को रखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट ही आया लेकिन वो बदल गया ऑब्जेक्ट के रूप में। यह आपका कंसेप्ट है और एक्टिव टू पैसिव में बदलने का। अब ध्यान रखना ये इस बात पर है, या इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बदलेंगे तो उस एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब आए या डिपेंडेंट वर्ब आए, दोनों एक ही बात है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी हम उसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं।
अगला नेक्स्ट कंसेप्ट यह है कि ये ध्यान रखना है कि किसी पैसिव वॉइस में हम यदि हम बाई से समझ लें या टू प्लस या किसी या बाई से ही मान लीजिए कि समझ लें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी वाक्य में बाई लगा होगा तो वो पैसिव वॉइस होगा ही। कोई अन्य सुटेबल प्रीपोजिशन भी हो सकता है, जैसे आई नो हर। अब इसका ये एक्टिव वॉइस में है, इसे पैसिव वॉइस में बनाना हो तो इसे बनाएंगे सी इज, प्रेजेंट इंडिविटेंस में तो इज लगेगा, ये बताया जाएगा आप लोग को। सी इज नून। अब यहाँ पर एक सुटेबल प्रीपोजिशन, नून के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, बाई का नहीं, ये ऐसा रूल्स है। यानी नून नो अपने बाद में टू लेता है पैसिव वॉइस में जब इससे बदला जाता है, तो मी। अब यहाँ ध्यान रखिए, यह वाक्य पैसिव वॉइस में है जिसमें होना चाहिए था बाई, लेकिन यहाँ बाई का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यह यानी भव अपने बाद में टू लेता है, बाई नहीं लेता है। जब इससे पैसिव वॉइस में यानी नो को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यह अपने बाद में टू लेता है, बाई नहीं लेता है। और इसी तरह ध्यान देखिए कि ही एग्रीड टू अ प्रपोजल, PROPOSL। अब इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में तो होगा अ प्रपोजल, वॉज होगा क्योंकि पास्ट में है, वॉज एग्रीड, एग्रीड। अब टू का ही प्रयोग होगा, यहाँ टू और बाई दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ टू है प्रीपोजिशन तो वही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, टू। अब यहाँ पर हो जाएगा हिम। यानी कि हम यदि पहचानना चाहें कि बाई से हम पहचान लें, क्योंकि बहुत सारे छात्र पहचानते हैं कि बाई लगा है तो पैसिव वॉइस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगला इसका कंसेप्ट है कि जहाँ तक कि बाई लगा होगा तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो पैसिव वॉइस में होगा, ये यहाँ इंडिकेट कराया गया। और लगा भी होगा बाई तो भी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूल्स आपका प्रीपोजिशन का बाई का रूल्स, ये इसका कंसेप्ट यह है कि द्वारा के या माध्यम के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे he travels by train, वह ट्रेन के द्वारा यात्रा करता है या ट्रेन से यात्रा करता है। तो यहाँ यह है एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। बाई लगने से ये जरूरी नहीं है कि वो पैसिव वॉइस में होगा। इसी तरह और भी ले, What is the time by your watch? अब यहाँ पर बाई का अर्थ है द्वारा न हो करके, यहाँ पर है कि अनुसार, तुम्हारे घड़ी के अनुसार कितना या कितना समय है, यानी कितना समय हो रहा है। और भी दे, बाई माई वॉच, मेरे घड़ी के अनुसार, यानी कि बाई के यहाँ अर्थ हुआ के अनुसार। बाई माई वॉच इट इज़ 10 o'clock, मेरे घड़ी के अनुसार 10 बज रहा है, यानी 10 बजा है। तो ये कंसेप्ट ये ध्यान रखेंगे कि बाई का किसी वाक्य में लगना वो पैसिव वॉइस में होना निश्चित नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और भी कह सकते हैं तक के अर्थ में, आई विल हैव डन दिस वर्क बाई
संडे, मैं संडे तक इस काम को कर चुकूँगा। तो यहाँ बाई का अर्थ तक के अर्थ में हुआ, तो ऐसे में भी ये सभी वाक्य एक्टिव वॉइस में ही है, पैसिव वॉइस में नहीं है। कम एंड सीट बाई मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ, यानी मेरे बगल में, यानी बगल या साइड के अर्थ में, यानी कि नज़दीक के अर्थ में यहाँ पर बाई का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना है कि बाई का अर्थ किसी वाक्य में होना पैसिव वॉइस नहीं समझा जाता है। यह तभी समझ में आएगा, यानी किसी भी वर्ब को पता लगाना होगा आपको कि वो किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है कि पैसिव फॉर्म में है, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट को अब क्लियर करूँगा कि कैसे वो एक्टिव से पैसिव प्रत्येक टेंस के अनुसार वर्ब को बदला जाता है। That's all. Thank you for watching this video. यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।